जलपरी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत रोमांच और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन में कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश है जहाँ पर पुराने कहानी, किस्सों और मिथकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक किरदार है मरमेड यानी कि जलपरियां। मरमेड शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें मर का मतलब सागर और मेड का मतलब स्त्री होता है। जलपरियां वास्तव में होती है या नहीं, इस बात की पुष्टि तो आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, ऐसे कई सबूत हैं जिन्होंने जलपरियों के कभी न कभी अस्तित्व में होने की बात पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। यूँ तो हम सभी ने कहानी, किस्सों में और फिल्मों में अक्सर जलपरियों को सुना और देखा है, लेकिन आज हम आपको इन जलपरियों से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। आज हम जानेंगे जलपरियों के बारे में कि क्या जलपरियां वास्तव में होती है या फिर ये काल्पनिक कहानी है जो सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उनका ऐसा गाना सुनकर कई इंसान अपने जहाजों से समुद्र में कूद गए हैं। कई बार इन्होंने जहाज के कैप्टन का ध्यान भटकाकर बड़े बड़े जहाजों को पानी में भी डुबोया है, तो कुछ अच्छी जलपरियों ने डूबते हुए इंसानों को भी बचाया है। कहा जाता है कि जलपरियां इंसानों को बचाने के लिए समुद्र की गहराई में मौजूद अपने इलाकों में ले जाती है। जलपरियां ये भूल जाती है कि इंसान पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। प्राचीन समय में समुद्री लुटेरे जलपरियों के गाने को श्राप मानते थे। लुटेरे एक समुद्री देवी की पूजा भी करते थे ताकि जलपरियां और दूसरे समुद्री जीव उनके रुकावट ना बने। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमच्छा, जिसका आधा शरीर कन्या और आधा शरीर मछली जैसा था। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिससे उस समुद्र में राम सेतु का निर्माण ना हो सके, और साथ ही वानर सेना को परेशान करती थी। 1 जनवरी 1493 को दुनिया के महान खोजकर्ता में से एक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। कोलंबस अपनी डायरी में अपने सफर के हर एक जानकारी के बारे में लिखा करते थे। उनका मानना था कि 9 जनवरी 1493 को उनके साथ समंदर में कुछ ऐसी घटना घटी जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी डायरी में करना जरूरी समझा। उन्होंने लिखा था कि साल 1493 में जब वे डोमिनिशियन रिपब्लिक से निकल रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के बीच 3 जलपरियों को पानी में तैरते हुए देखा। उनका कहना था कि वे 3 जीव पानी की सतह पर धीरे धीरे तैर रहे थे। उनका नीचे का शरीर मछली जैसा था और ऊपर का शरीर एक इंसान जैसा। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से इतिहास में उन्हें सुंदर बताया गया है, असल में वे एक दानव जैसे दिखती हैं। इनका शरीर काफी डरावना है। कोलंबस एक महान खोजकर्ता थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, जिनके कारण उनके इन शब्दों को काफी गंभीरता पूर्वक लिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोलंबस ने जरूर किसी जीव को समुद्र में देखा होगा, लेकिन वो जीव मरमेड नहीं बल्कि पानी में रहने वाला मैनाटीज यानी कि जलगाय हो सकते हैं। इनकी आंखें इंसानों जैसी दिखती है और इनकी पूंछ ठीक एक जलपरी जैसे जीव के निचले शरीर से मेल खाता है, जिसके कारण अगर इस समुद्री जीव को दूर से देखा जाए तो इन्हें जलपरी समझने की भूल हो सकती है, जैसा कि कोलंबस के साथ हुआ था। लोगों की माने तो जलपरी एक समुद्री जीव है जिसका ऊपर का शरीर एक औरत का है और नीचे का शरीर एक मछली का। जलपरी को साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन की गहराई में पाए जाने का दावा किया जाता है। ज्यादातर जलपरियों को खूबसूरती का प्रतीक माना गया है, जिनके लहराते हुए लंबे बाल है, लेकिन कुछ संस्कृति में इन्हें दानव में से एक माना गया है। इनका मुंह काफी बदसूरत होता है। ऐसा माना जाता है कि जलपरियां पत्थरों पर बैठा करती है और अपने आप को पानी में देखकर अपनी खूबसूरती को खुद ही सराहा करती है। आज के समय में जलपरियों से जुड़ी बातें काफी मशहूर हो चुकी है, इसलिए लोग इंटरनेट पर मशहूर होने के लिए झूठे सबूत डालते रहते हैं। इंटरनेट पर इनसे जुड़ी 90% फोटोज और वीडियोज झूठ होती है, लेकिन बाकी 10% की और नजर डाले तो वे काफी रहस्यमयी और डरावने दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में जो हमें जलपरियों के असल में होने पर सोचने पर मजबूर कर देती है। साल 2009 में इजराइल के एक शहर कियातयाम के लोगों ने एक जलपरी के देखे जाने की बात कही, और ऐसा कहने वालों की संख्या करीब 1000 के पार थी। यहाँ तक कि दूसरे शहर के नागरिक जो शहर में घूमने आए थे, उन्होंने भी ठीक वैसे ही जलपरी को देखने का दावा किया जैसे कि वहाँ के लोगों ने बताया था। वहाँ के लोगों का मानना है कि जलपरियां सिर्फ रात के समय सूरज ढलने के बाद ही दिखती है। जलपरियां जैसे दिखने की घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ की सरकार ने जलपरियों की असली तस्वीर लाने पर 74 लाख रुपए का इनाम रखा, और आज के तारीख तक कोई भी इस इनाम पर कब्जा नहीं कर सका है। अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो क्या जलपरियां जैसे जीव असल में मौजूद हो सकते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि जलपरियों का आधा शरीर एक
इंसान का है, लेकिन एक इंसानी शरीर पानी की इतनी गहराई में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो शायद हो सकता है कि हजारों सालों से हम जैसा जलपरियों का आधा इंसान और आधा मछली वाले जीव मानते आए हैं, वे वैसे कभी दिखते ही ना हो सकता है कि वो समुद्र के ऐसे प्रजाति हो जिसे इंसान ने कभी खोजा ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी भी हम समुद्र का केवल 5% जीव जंतु को ही जानते हैं। अभी भी समुद्र के बहुत सारे जीवों से हम अनजान हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।